आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक लेस है जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए एलसीएम क्या होता है, हम अगर देखें तो दो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाए उसे हम एलसीएम बोलते हैं, पूर्णतः विभाजित। अब इसके लिए कुछ नियम देखेंगे। पहले तो हम एक सिंपल उदाहरण से जो है देखते हैं कि किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकलेगा। जैसे एक संख्या है 10, 12 और 15, ये तीन संख्या लेते हैं। अगर इनका एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सामान्य सी विधि जो है आपने है जो इसको निकालना सीख रखा होगा। 10, 12 और 15 को भागते तो एक साथ ही इसको है जो जिस संख्या से डिवाइड हो रहा है हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 5, 12 में करेंगे तो 6 और 15 का 15 रह जाएगा। ऐसे फिर 2 से करेंगे तो 5 और इसमें 3 का जाएगा। जिसमें डिवाइड हो रहा है दे देंगे, जिसमें डिवाइड नहीं हो रहा है वैसे लिख देंगे। ऐसे ही है जो 2 से नहीं जा रहा 3 से दे देंगे तो 5 और 3 1 3 और ये 5 आ जाएगा और ये 5 से देंगे तो 1 1 और 1 तो 5 3 15 15 2 30 60। तो 60 जो है इसका एलसीएम जो है वो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। तो ये सामान्य सी विधि से हम किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हमें जो पेपर में क्वेश्चन मिलेगी कुछ ट्रिक्स उसके लिए है जो याद रखेंगे। पहला जो है वो ट्रिक्स आप याद रख सकते हैं। कभी भी आपको दो क्रमागत संख्याएं जो है दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम अगर निकालना है, दो क्रमागत बोले तो जैसे आपको दे दिया 5 6 10 12 और संख्या कोई है जो वो 10 11 है ना, ऐसे इस तरह से दे दे तो इसकी गुणा करोगे आप है जो। अब अगर एलसीएम निकालना है तो आपको एलसीएम निकालने का सीधा सा फार्मूला है, इन दोनों संख्याओं की आपस में है जो गुणा कर दीजिए। तो 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 और 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो ऐसे कुछ भी कोई भी संख्या जैसे 8 और 9 देते हैं तो आपको इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, बेहतर आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक्स आप याद रख सकते हैं दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम निकालने का। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ये बोला जाए कि 3 संख्याएं हैं या 4 संख्याएं हैं या 2 संख्याएं हैं तो उनको विभाजित करने से नियम क्या होता है, पूरा भाग जाता है। लेकिन अगर ये पूछे कि किसी संख्या को भाग देने से है जो कुछ शेषफल बच जाए, जैसे हम बोले कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, यही हम संख्या यही लेके चलेंगे, जिसमें 10 12 और 15 का भाग देने पर 5 शेषफल रह जाए, 5 शेषफल रह जाए तो वो संख्या ज्ञात करो। तो सिंपल सा फंडा वही है, 10 12 15 का एलसीएम हमें ध्यान ही है 7। अब जो शेषफल रहता है तो हम क्या करेंगे, उस एलसीएम के अंदर जो है एलसीएम में जो शेषफल है वो ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो एलसीएम को है जो प्लस कर देंगे, एलसीएम में तो कितना आ जाएगा 65। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 का 15 में भाग दोगे तो 5 शेषफल बच जाएगा, 12 का दोगे तो 5 शेषफल बच जाएगा, 15 का भाग दोगे तो भी 5 शेषफल बच जाएगा। तो ये सामान्य से दूसरा नियम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नियम में अगर ये शेषफल है, ऐसी संख्या दी जाए और ये कहा जाए कि शेषफल यहां तो तीनों का भाग देने पर एक ही शेषफल बचता है, लेकिन अगर शेषफल अलग अलग बच रहा हो, जैसे एक संख्या लिखते हैं कि 10 12 15 है, ऐसी है ना, 10 12 और 15 जो है संख्याओं में का भाग देने पर वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 10 12 15 का भाग देने पर शेषफल जो है 5 7 और 10 बच जाए, 5 7 और 10 बच जाए। यहाँ शेषफल 5 बच रहा था, एक ही बच रहा था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि शेषफल 5 बच जाए, फिर 7 बच जाए, फिर 10 बच जाए। तो अब क्या होगा, तो सिंपल सा फंडा है, वो एलसीएम तो हमें पता ही है, 10 12 15 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमारे पास 60 ही आएगा। अब क्या करना है, इन संख्याओं का
और जो शेषफल का अंतर चेक करो। यहाँ 10 में कितने का अंतर है? 5 का। यहाँ 12 और 7 का कितने का अंतर है? 5 का। और यहाँ कितने का अंतर है? 5 का। तो जो अंतर आ रहा है एलसीएम में से, आप वो अंतर जो है वो माइनस कर दोगे तो आपके पास वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अंतर जो है वो 60 में से 5 क्या 55 आएगा। चेक करोगे तो 10 का भाग दोगे तो ये 5 बच जाएगा, 5 शेषफल है। ये भाग दोगे तो 48 7 शेषफल है। और ये भाग दोगे तो 15 45 10 शेषफल है। तो इस तरह से संख्या और जो शेषफल बच रहा है उनका अंतर जो है वो एलसीएम में से घटा दोगे तो आपके पास जो है वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3 नियम हो गए। नेक्स्ट नियम की बात करें, ऐसी जो है कुछ संख्या दे दी जाए, कुछ संख्या दे दी जाए, वही हमारे पास वही संख्या 10 12 15 ये संख्या है। इन संख्याओं है जो संख्याओं में का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, संख्या प्राप्त हो रही है वे भाग देने पर कुछ चीजें जो है वो आपकी 4 एक साथ हम याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन में 4 तरीके से क्वेश्चन देगा कि 10 12 15 में वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसमें 10 12 15 का भाग देने पर जो है वो संख्या जो प्राप्त हो रही है वो गुना में प्राप्त हो रही है। जैसे 5 गुना प्राप्त हो रही है, 5 गुना प्राप्त हो रही है, या फिर भागफल प्राप्त हो रहा है, या फिर जोड़ प्राप्त हो रहा है, और या फिर घटाव प्राप्त हो रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन में या तो गुना देगा, या फिर है जो वो भाग देगा, या फिर आपको जो है वो जोड़ देगा, या फिर घटाव देगा। तो हमने क्या करना है इसके अंदर एलसीएम आता है, एलसीएम आएगा। तो अगर ये कह रहा है कि 5 गुना है तो आपने क्या करना है, एलसीएम को 5 से भाग दे देंगे। अगर गुना प्राप्त हो रहा है, अगर 5 से भाग प्राप्त हो रहा है तो हम एलसीएम को 5 से गुना कर देंगे, यानी उल्टा करना है। और ऐसे अगर जोड़ प्राप्त हो रहा है तो एलसीएम में से है जो वो 5 घटा देंगे। अगर है जो घटाव प्राप्त हो रहा है तो एलसीएम में है जो वो 5 जोड़ देंगे। तो ये चौथा नियम रहेगा, एलसीएम में किसी भी संख्या का भाग देने, किसी भी संख्या में इन संख्याओं का भाग देने पर वो संख्या 5 गुना प्राप्त हो रही है तो हम 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि पहली 5 गुना प्राप्त हो रही है। 5वां भाग प्राप्त हो रही है तो पहली 5वां भाग प्राप्त हो रही है तो 5 से गुना कर देंगे। 5 कम प्राप्त हो रही है तो हम 5 जोड़ देंगे, और 5 ज्यादा प्राप्त हो रही है तो हम 5 है जो घटा देंगे। तो ये चौथा नियम है जो रहेगा। 5वां नियम देखिए, 5वां नियम, 4 नियम हम पढ़ लिए, 5वां नियम देखिए बहुत आसान है। अगर आपको ये संख्या जो है वो भिन्न में दे रखी है, भिन्न में देने से मतलब जैसे ये दे दिया 7/9, 3/18 और 11 जैसे 108 दे दिया, तो इस संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो जब भी भिन्न में ऐसे संख्या दी हो उनका एलसीएम ज्ञात करना, तो इसका फंडा ये रहता है कि ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम ज्ञात करते हैं और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, जिसको हम महत्व समावर्तक बोलते हैं, वो ज्ञात करते हैं। कैसे देखिए, अब देखिए आपने थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप, जैसे ये 3 7 7 3 11 और अभाज्य संख्या किसी भी एक भी टेबल में पढ़ी में आती नहीं है, तो आप सीधी इनकी गुणा कर लीजिए। आप है जो 11 33 और 33 × 7 21 और 23 231 आ जाएगा। और इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ जो है वो निकालने का तरीका जो है वो अभी हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा देख सकते हैं। एचसीएफ का मतलब इनको ऐसी संख्या से भाग देना जो सभी में भाग जाए। तो 3 से भाग दोगे आप और ये आपका 6 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। फिर 3 से भाग दोगे तो 1 2 और 18, यानी अब और किसी संख्या का इनमें तीनों में भाग नहीं जाता, तो इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो 231/9 जो है इस संख्या का जो है आपको एलसीएम प्राप्त होगा। ध्यान रखना है जब भिन्न में दिया हो तो ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एक्ससीएम।